राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। क्या आप भी बड़े सपने देखते हैं, लेकिन आपका आलस्य आपको उन तक पहुंचने नहीं देता? क्या आप भी सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं? तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह केवल एक राजकुमार की कथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो आलस्य की जंजीरों से खुद को मुक्त करना चाहता है। अग्निपथ ज्ञान, जहां आपको मिलती है जीवन को बदलने वाली कहानियां गहरे संदेशों के साथ। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, आलसी राजकुमार की महान यात्रा। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर, जहां महंगे पर्दे लटक रहे थे और संगमरमर की ठंडी जमीन पर मखमली कालीन बिछे थे, वहीं एक विशाल पलंग पर राजकुमार विक्रम अधलेटा पड़ा था। सूरज की किरणें खिड़की से भीतर झांक रही थीं, लेकिन विक्रम ने अपने ऊपर रेशमी चादर डाल रखी थी। राजकुमार, अब तो उठिए, एक सेवक ने डरते हुए कहा। 5 मिनट और। विक्रम ने करवट ली और पुनः सो गया। सेवक सहम गए। वे जानते थे कि राजकुमार विक्रम की यही दिनचर्या थी, दोपहर तक सोना, फिर स्वादिष्ट व्यंजन खाना और दिन भर आराम करना। शिकार खेलना हो या तलवारबाजी सीखनी हो, हर चीज को वह कल पर टाल देता था। राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन पर बैठे यह सब देख रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। वे जानते थे कि उनका बेटा आलस्य में डूबता जा रहा है और एक दिन यही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाए, राजा ने आदेश दिया। कुछ ही देर में दरबार में एक वृद्ध अर्षि प्रविष्ट हुए। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था और उनका स्वर गंभीर। वे राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, मैं समझ सकता हूं कि आप किस कारण चिंतित हैं। गुरुदेव, विक्रम को बचाइए, उसे आलस्य ने जकड़ लिया है, राजा ने आग्रह किया। गुरु वशिष्ठ ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार स्वयं जब तक आलस्य के परिणाम को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक कोई उन्हें बदल नहीं सकता, लेकिन समय आ गया है कि वह इसे समझें। महल के बाहर राज्य की गलियों में कोलाहल था। किसान कठिन परिश्रम कर रहे थे, व्यापारी अपना व्यापार चला रहे थे, सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। हर व्यक्ति अपने कार्य में लीन था, लेकिन उन्हें यह देखकर निराशा होती थी कि उनका राजकुमार एक विलासी जीवन जी रहा था। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान की बेटी मालिनी अपनी मां के साथ पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, कृपा करें, हमारे खेत सूख गए हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है। यदि हमें सहायता न मिली तो हम भूख से मर जाएंगे, उसकी मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। राजा चंद्रसेन ने राजकुमार की ओर देखा और आदेश दिया, विक्रम, यह तुम्हारी प्रजा है, तुम जाओ और देखो कि क्या किया जा सकता है। विक्रम ने ऊबते हुए उत्तर दिया, पिताश्री, यह काम मंत्री कर सकते हैं, मैं इस सब के लिए समय नहीं निकाल सकता। राजा ने क्रोध से अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन कुछ नहीं बोले। मालिनी ने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में निराशा थी। वह सोचने लगी, क्या यही हमारा राजा बनने योग्य है? विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह महल के भीतर लौट आया और अपने आरामदायक कक्ष में फिर से लेट गया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगले दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में गहरी चमक थी और उसके कंधों पर एक झोली लटक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और सिंहासन के समक्ष खड़ा हुआ। महाराज चंद्रसेन, उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक साधु हूं और मैं तुम्हारे राज्य में एक संदेश लेकर आया हूं। राजा ने सिर हिलाया। कहिए, साधु महाराज। साधु ने राजकुमार विक्रम की ओर देखा और कहा, क्या राजकुमार को पता है कि इस संसार में परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है? विक्रम हंसा। धन तो राजमहल में भरा पड़ा है साधु महाराज, और परिश्रम, उसके लिए तो हमारे सेवक हैं। साधु मुस्कुराया और बोला,
तो क्या तुमने कभी स्वर्ण पर्वत का नाम सुना है? विक्रम चौंका। स्वर्ण पर्वत? हां, एक पर्वत जो सोने से बना है, लेकिन केवल वही व्यक्ति वहां पहुंच सकता है जो सच्चे अर्थों में मेहनत करता है। विक्रम की आंखों में लालच झलकने लगा। सोने का पर्वत? क्या वह सच में अस्तित्व में है? हां, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, साधु ने कहा। वह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने आलस्य को त्याग कर कठिन परिश्रम करने को तैयार होते हैं। राजा चंद्रसेन समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं था। वह विक्रम को एक सबक सिखाना चाहता था। यदि तुम इसे पाना चाहते हो तो यात्रा पर निकलो, साधु ने चुनौती दी। विक्रम ने अहंकार में चुनौती स्वीकार कर ली। विक्रम ने अपनी यात्रा की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह अपने सेवकों, घोड़ों और अनगिनत सुख सुविधाओं को साथ लेकर जाएगा, जिससे उसे कोई कष्ट न हो। लेकिन तभी साधु ने कहा, यदि तुम सच में इस पर्वत तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अकेले जाना होगा। विक्रम असमंजस में पड़ गया। उसे कभी अपने लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उसके अभिमान ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा, उसने कहा। सिद्धार्थ और बलराम, दो युवा पुरुष जो बचपन से ही मेहनत करते आए थे, उन्होंने भी यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई। राजकुमार, हम भी चलेंगे, लेकिन अपने दम पर, सिद्धार्थ ने कहा। विक्रम को इसमें कोई रुचि नहीं थी। उसे लगा कि वह बस कुछ दूर चलेगा और जल्द ही स्वर्ण पर्वत तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे पूरी तरह बदल देगी। यात्रा का पहला दिन था। सूरज चमक रहा था और धरती तप रही थी। विक्रम कुछ दूर तक तो उत्साह से चला, लेकिन जल्द ही थक गया। हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, उसने कहा। सिद्धार्थ ने कहा, राजकुमार, अभी हमें बहुत दूर जाना है, आराम बाद में करेंगे। नहीं, मैं रुक रहा हूं। विक्रम जिद पर अड़ गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सिद्धार्थ और बलराम आगे बढ़ गए। विक्रम को लगा कि वे कुछ समय बाद खुद ही लौट आएंगे, लेकिन जब घंटे बीत गए और वे नहीं लौटे तो विक्रम को एहसास हुआ कि वह अकेला पड़ गया है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आलस्य उसे कितना कमजोर बना चुका था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कहानी स्वर्ण पर्वत और आलसी राजकुमार, एक प्रेरणादायक कथा जो आलस्य से परिश्रम तक की यात्रा को दर्शाती है। विक्रम अभी भी पेड़ के नीचे सुस्त बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन दोपहर की धूप तेज होती जा रही थी। उसके मन में अब भी यह भरोसा था कि सिद्धार्थ और बलराम जल्द ही लौटकर उसे अपने साथ ले चलेंगे। लेकिन समय बीतता गया, घंटे गुजर गए और अब तक कोई नहीं आया। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा। वे दोनों इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? विक्रम ने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी। महल में रहते हुए उसने कभी खुद से खाना नहीं बनाया था, कभी पानी लेने के लिए खुद नहीं चला था। उसे लग रहा था कि कोई उसे आकर सेवा देगा, लेकिन यहां कोई सेवक नहीं था। विक्रम ने अपनी पानी की मशक निकाली, लेकिन उसमें बहुत कम पानी बचा था। उसने थोड़ा सा घूंट लिया और बाकी बचाने की कोशिश की। मुझे कुछ खाना चाहिए, वह बड़बड़ाया और इधर उधर देखने लगा। आसपास कुछ पेड़ थे, लेकिन वे ऊंचे थे और फल इतनी ऊंचाई पर लटक रहे थे कि वह उन्हें तोड़ नहीं सकता था। अब क्या करूं? थोड़ी देर बाद एक किसान अपनी भेड़ों को चराने के लिए उधर से गुजरा। उसने विक्रम को पेड़ के नीचे बैठे देखा और उसकी हालत समझ गया। युवराज, आप यहां इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? किसान ने पूछा। मुझे भूख और प्यास लगी है, विक्रम ने धीरे से कहा। किसान ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और कहा, इसे खा लीजिए, पर याद रखिए, भोजन का असली स्वाद तब आता है जब आप इसे अपनी मेहनत से कमाते हैं। विक्रम को झेंप महसूस हुई, लेकिन भूख के आगे शर्म हार गई। उसने जल्दी जल्दी रोटियां खाईं, लेकिन इस पहली रात ने उसे एक कड़ा सबक सिखाया। जो व्यक्ति आलसी होता है वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगता है। अगली सुबह विक्रम उठा और आगे बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसके पैर दुखने लगे। काश मेरे पास एक घोड़ा होता, उसने सोचा।
लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। दूर दूर तक केवल घास के मैदान और पहाड़ थे। अब तक उसने कभी पैदल लंबी दूरी तय नहीं की थी और अब यह उसके लिए एक कठिन परीक्षा थी। चलते चलते उसने देखा कि कुछ ग्रामीण लकड़ी काट रहे थे और पास ही एक झरना बह रहा था। मुझे पानी चाहिए, विक्रम ने कहा। एक वृद्ध लकड़हारा मुस्कुराया। बिल्कुल, पर पहले हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम आपको पानी देंगे। विक्रम चौंका। मैं मदद करूं? हां, यही नियम है। हम सब अपनी मेहनत से जीवन जीते हैं, यहां कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, लकड़हारे ने कहा। विक्रम के मन में झुंझलाहट आई, लेकिन पानी की प्यास उससे सहन नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने लकड़ी उठानी शुरू की। पहली बार उसने महसूस किया कि मेहनत कितनी कठिन होती है। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मेहनत से लकड़ियों को सही जगह पर रखा, लकड़हारों ने उसे पानी दिया। युवराज, मेहनत का अपना ही सुख होता है। जब कोई व्यक्ति अपने श्रम से कुछ प्राप्त करता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है, वृद्ध लकड़हारे ने कहा। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुछ दिनों बाद जब विक्रम पहाड़ियों के पास पहुंचा तो उसे दूर दो परछाइयां दिखीं। ये सिद्धार्थ और बलराम थे। विक्रम तेजी से उनकी ओर बढ़ा। तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसने नाराजगी से पूछा। सिद्धार्थ ने गहरी नजर से विक्रम को देखा और कहा, हमने तुम्हें छोड़ा नहीं था राजकुमार, बल्कि हमने तुम्हें मौका दिया था कि तुम खुद पर निर्भर होना सीखो। बलराम ने मुस्कुराते हुए पूछा, और बताओ, तुमने अब तक क्या सीखा? विक्रम को शब्द नहीं मिले, लेकिन उसने महसूस किया कि इस यात्रा के कुछ ही दिनों में उसने अपने जीवन में पहली बार मेहनत का स्वाद चखा था। चलो, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वर्ण पर्वत अभी भी दूर है, सिद्धार्थ ने कहा। अब विक्रम पहले से अधिक तैयार था। वह जान चुका था कि अगर उसे इस यात्रा को पूरा करना है तो उसे अपने आलस्य को त्यागना ही होगा। आगे का रास्ता और भी कठिन था। पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। रास्ते में कांटों से भरे जंगल थे जिनमें चलना मुश्किल था। एक दिन तीनों को रास्ते में एक पुल मिला जो टूटने की कगार पर था। उन्हें इसे पार करना था, लेकिन विक्रम डर गया। अगर हम गिरे तो? उसने चिंता से पूछा। सिद्धार्थ ने कहा, अगर हम डर के कारण रुके रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बलराम ने आगे बढ़कर कहा, हर यात्रा में खतरे होते हैं, लेकिन जो उन्हें पार करता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। विक्रम ने गहरी सांस ली और उनके साथ पुल पार किया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें दूर से एक चमकता हुआ पर्वत दिखा। विक्रम की आंखें चमक उठीं। वह सच में सोने का पर्वत है? सिद्धार्थ और बलराम ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। हां, यह वही पर्वत है, सिद्धार्थ ने कहा। विक्रम का उत्साह बढ़ गया। उसे लगा कि अब उसका संघर्ष खत्म हो गया। लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशाल दरवाजा रास्ता रोक रहा था। दरवाजे पर लिखा था, केवल वे ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं जो आलस्य को पूरी तरह त्याग चुके हैं और मेहनत के सच्चे मूल्य को समझ चुके हैं। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह सच में इस परीक्षा में सफल हुआ था? स्वर्ण पर्वत के द्वार पर लिखे शब्द विक्रम के मन में गूंज रहे थे। केवल वे ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं जो आलस्य को पूरी तरह त्याग चुके हैं और मेहनत के सच्चे मूल्य को समझ चुके हैं। विक्रम ने द्वार को छूकर खोलने की कोशिश की, लेकिन यह हिला तक नहीं। सिद्धार्थ ने गहरी नजर से विक्रम को देखा। यह द्वार बल से नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन से खुलेगा। बलराम ने जोड़ते हुए कहा, तुमने अब तक काफी कुछ सीखा है राजकुमार, लेकिन क्या तुमने वाकई अपने आलस्य को पूरी तरह त्याग दिया है? विक्रम ने पलटकर उनकी ओर देखा। अब तक की यात्रा कठिन थी। उसने भूख सही, परिश्रम किया, डर को हराया, लेकिन क्या वह सच में बदल चुका था? कैसे पता चलेगा कि मैं इस परीक्षा के योग्य हूं? उसने पूछा। सिद्धार्थ ने द्वार के पास लगे पत्थर की ओर इशारा किया, जिस पर कुछ शब्द खोदे थे। जो स्वयं को सिद्ध करना चाहता है
उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: श्रम, त्याग और धैर्य। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींची। वह अब पीछे नहीं हट सकता था। मैं तैयार हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। सिद्धार्थ और बलराम मुस्कुरा उठे। तो पहली परीक्षा शुरू करते हैं। विक्रम को एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी पर ले जाया गया। वहां बड़े बड़े पत्थरों का ढेर पड़ा था। सिद्धार्थ ने कहा, इस परीक्षा में तुम्हें इन पत्थरों को उठाकर पहाड़ की चोटी तक ले जाना होगा। विक्रम चौंका। इतने भारी पत्थर अकेले? बलराम ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि जीवन में असली मेहनत कोई और नहीं करता, हमें खुद करनी होती है। विक्रम ने एक पत्थर उठाने की कोशिश की। यह बहुत भारी था। उसके हाथ कांपने लगे, पीठ में दर्द होने लगा। यह असंभव है, वह हांफते हुए बोला। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम कोशिश भी नहीं करोगे तो असंभव ही रहेगा, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो हर कठिनाई आसान लगने लगेगी। विक्रम ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर पत्थर उठाया। पहले कुछ कदम मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे वह पहाड़ पर चढ़ने लगा। घंटों की मेहनत के बाद उसने पहला पत्थर चोटी तक पहुंचा दिया, फिर दूसरा, तीसरा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन विक्रम डटा रहा। जब रात हुई तो आखिरी पत्थर भी चोटी तक पहुंच चुका था। बलराम ने उसकी पीठ थपथपाई। आज पहली बार तुमने आलस्य को हराकर मेहनत की सच्ची ताकत को समझा है। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन थकान से बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब विक्रम जागा तो सिद्धार्थ ने उसे एक सुनहरी थैली दी। यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। थैली खोलते ही विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसमें सोने के सिक्के थे। यह सब मेरा है? उसने अविश्वास से पूछा। हां, लेकिन तुम्हें इस परीक्षा के लिए एक चुनाव करना होगा, बलराम ने कहा। कैसा चुनाव? सिद्धार्थ ने इशारा किया। सामने एक गरीब महिला खड़ी थी, जिसके पास फटे हुए कपड़े थे और वह भूखी लग रही थी। उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। अगर तुम चाहो तो यह सोना अपने पास रख सकते हो, लेकिन अगर सच में त्याग सीख चुके हो तो इसे उन लोगों को दे सकते हो जिन्हें इसकी जरूरत है। विक्रम असमंजस में पड़ गया। सोने का लोभ उसे खींच रहा था, लेकिन उन गरीब बच्चों की आंखों में छिपी लाचारी भी उसे विचलित कर रही थी। उसने गहरी सांस ली, फिर सिक्कों से भरी थैली महिला के हाथों में रख दी। महिला की आंखों में आंसू आ गए। ईश्वर तुम्हें खुश रखे राजकुमार। बलराम और सिद्धार्थ ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। त्याग वही कर सकता है जो अपने लोभ पर विजय पा चुका हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि अब तुम केवल अपने बारे में नहीं सोचते। विक्रम ने महसूस किया कि त्याग का सुख किसी भी दौलत से अधिक मूल्यवान होता है। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा थी, धैर्य। सिद्धार्थ उसे एक गुफा के अंदर ले गए, जहां चारों ओर अंधेरा था। तुम्हें यहां अकेले 3 दिन बिताने होंगे, बिना किसी भोजन या आराम के, बलराम ने कहा। विक्रम चौंका। 3 दिन बिना खाना पानी के? यह असंभव है, सिद्धार्थ ने गंभीर स्वर में कहा। धैर्य वही रख सकता है जो अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा चुका हो। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो यह द्वार अपने आप खुल जाएगा। पहला दिन कठिन था। भूख लग रही थी, गला सूख रहा था, समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। दूसरे दिन अंधेरे से डर लगने लगा। मन में तरह तरह के विचार आने लगे। अगर मैं यहां मर गया तो? लेकिन उसने खुद को शांत किया। नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। तीसरे दिन उसे समझ में आया कि धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। जैसे ही तीसरा दिन पूरा हुआ, गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सिद्धार्थ और बलराम खड़े थे। बधाई हो राजकुमार, तुमने धैर्य की परीक्षा भी पार कर ली, सिद्धार्थ ने कहा। विक्रम की आंखों में आत्मविश्वास था। अब मैं समझ गया कि सच्चा राजकुमार वह नहीं जो सोने की पालकी में बैठा रहे, बल्कि वह जो मेहनत, त्याग और धैर्य का मूल्य समझे। विक्रम वापस स्वर्ण पर्वत के द्वार पर पहुंचा। उसने अपने मन में दोहराया, मैं अब आलसी नहीं हूं, मैं मेहनत का मूल्य जानता हूं, मैं त्याग करना सीख चुका हूं और मैं धैर्य रख सकता हूं। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, एक चमक उठी और द्वार धीरे धीरे खुल गया।
अंदर की भव्यता देखकर वह चकित रह गया। पूरा पर्वत सोने से चमक रहा था, लेकिन अब उसे इस सोने की कोई लालसा नहीं थी। वह समझ चुका था कि असली दौलत मेहनत, त्याग और धैर्य है। बलराम ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, अब तुम सच्चे अर्थों में योग्य हो चुके हो। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, हां, अब मैं जानता हूं कि जीवन में कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। और इस तरह आलसी राजकुमार विक्रम अब एक निडर और मेहनती योद्धा बन चुका था। स्वर्ण पर्वत के द्वार को पार करने के बाद विक्रम ने सोने की भूमि पर कदम रखा। चारों ओर अद्भुत आभा फैली थी। विशाल सोने के खंभे, रत्नों से जड़े महल और झरनों की तरह बहता हुआ स्वर्ण, ये सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। लेकिन अब इस वैभव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ और बलराम ने उसकी पीठ थपथपाई। अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य लौटो और अपने लोगों के लिए सच्चे राजा बनो। विक्रम ने सिर झुकाया। हां, अब मैं समझ चुका हूं कि सच्ची महानता आलस्य में नहीं, बल्कि श्रम, त्याग और धैर्य में है। गुरु सिद्धार्थ ने उसे एक आशीर्वाद दिया। याद रखना, एक राजा की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। यदि तुमने जो सीखा है उसे अपने जीवन में अपनाया तो तुम्हारा राज्य समृद्ध हो जाएगा। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ और अपने राज्य को अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। विक्रम ने दोनों के चरण स्पर्श किए और स्वर्ण पर्वत से नीचे उतरने लगा। उसकी चाल में अब एक नया आत्मविश्वास था, आंखों में नई ऊर्जा और मन में एक अटूट संकल्प। जब विक्रम अपने राज्य के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। राजमहल के द्वार पर सेनापति ने उसे देखा और चौंक गया। राजकुमार, आप जीवित हैं? राज्य में खबर फैल गई कि आलसी राजकुमार विक्रम लौट आया है। लोग यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि क्या वह अब भी वैसा ही है जैसा पहले था। विक्रम ने राजमहल में प्रवेश किया और अपने पिता के पास पहुंचा। राजा ने उसे देखा और गहरी सांस ली। तो क्या तुम्हें आलस्य से छुटकारा मिला? विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा, हां पिता, अब मैं समझ गया हूं कि जो राजा खुद मेहनत नहीं करता उसका राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। क्या तुम सच में बदल गए हो? यह देखने के लिए तुम्हें साबित करना होगा। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैं अपने कार्यों से दिखाऊंगा पिता। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही विक्रम जाग गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि अब से कोई भी काम वह खुद करेगा। उसने महल की सफाई में मदद की, घोड़ों की देखभाल की, किसानों के साथ खेतों में काम किया और सैनिकों के साथ युद्ध कला का अभ्यास किया। लोग यह देखकर हैरान थे। क्या यह वही राजकुमार है जो दिन भर सोया करता था? हां, अब वह खुद मेहनत कर रहा है। यह चमत्कार कैसे हुआ? धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा होने लगी कि राजकुमार विक्रम पूरी तरह बदल चुका है। अब विक्रम ने राज्य की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उन किसानों की मदद की जो सूखे और अकाल से परेशान थे। उसने स्वयं हल चलाया और किसानों को नई तकनीकें सिखाईं। कुछ ही महीनों में फसल पहले से बेहतर होने लगी। फिर उसने सैनिकों की संख्या बढ़ाई और उन्हें नियमित अभ्यास कराया ताकि राज्य की सुरक्षा मजबूत हो। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि अब से हर सप्ताह वह स्वयं जनता से मिलेगा और उनकी परेशानियां सुनेगा। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि लौटने लगी। पहले जहां लोग आलसी राजकुमार को कोसते थे, अब वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। एक वर्ष बाद राजा ने विक्रम को अपने पास बुलाया। तुमने अपने राज्य को पहले से कहीं अधिक समृद्ध बना दिया है। अब मैं यह राज्य तुम्हें सौंपना चाहता हूं। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, पिता, अब मैं जान चुका हूं कि राजा होना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता। राजा वही है जो अपने लोगों की भलाई के लिए मेहनत करे। राजा ने गर्व से कहा, और इसीलिए तुम इस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हो। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि विक्रम को राजा बनाया जाएगा। जनता खुशी से झूम उठी। राज्याभिषेक के दिन जब विक्रम सिंहासन पर बैठा तो उसने अपने मन में दोहराया, अब मैं आलसी नहीं हूं,
अब मैं केवल एक राजा नहीं बल्कि अपने लोगों का सेवक हूं। राज्य में उत्सव मनाया गया और इस तरह आलसी राजकुमार विक्रम एक परिश्रमी और महान राजा बन गया। इस कथा में हमने देखा कि कैसे एक आलसी राजकुमार विक्रम, जिसने जीवन को केवल आराम और विलासिता में बिताना चाहा, अंततः अपने आलस्य के कारण अपने ही जीवन को बर्बाद करने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन जब उसे जीवन का असली अर्थ समझ में आया, जब उसने मेहनत का मूल्य जाना, तभी उसकी तकदीर बदली। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। अगर कोई मेहनत को अपनाता है तो वही उसका सबसे बड़ा मित्र बनता है, और अगर कोई आलस्य को गले लगाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आलस्य एक मीठा जहर है। यह हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। शुरू में यह हमें आकर्षक लगता है। देर तक सोना, बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करना, टालमटोल की आदत डाल लेना। लेकिन यह आदत धीरे धीरे हमारे जीवन को जकड़ लेती है और हमें असफलता की ओर धकेल देती है। जो व्यक्ति मेहनत और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा विक्रम ने जब खुद खेतों में मेहनत की, सैनिकों के साथ अभ्यास किया और अपने राज्य के लिए योजनाएं बनाई, तभी वह एक शक्तिशाली राजा बना। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम चाहे कितने भी बड़े सपने क्यों न देखें, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। ये बात याद रखें। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। विक्रम ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आलस्य में बर्बाद कर दिया। अगर गुरु सिद्धार्थ और बलराम उसे सही राह न दिखाते तो शायद वह पूरी जिंदगी बेकार ही गुजार देता। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अभी बहुत समय बाकी है, बाद में मेहनत कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज हमने मेहनत नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, वे जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते। बहुत से लोग भाग्य को दोष देते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, इसलिए मैं सफल नहीं हूं। लेकिन असलियत यह है कि हमारी मेहनत ही हमारी किस्मत तय करती है। राजा विक्रम को भी शुरुआत में लगा था कि वह बस एक राजकुमार है और उसे सब कुछ आराम से मिल जाएगा। लेकिन जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो उसने खुद मेहनत की और अपनी तकदीर बदली। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें खुद अपने लिए मेहनत करनी होगी। कोई दूसरा आकर हमें सफल नहीं बना सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ धन, आराम और ऐशो आराम है। लेकिन असली सफलता वह होती है जब हम अपने कार्यों से दुनिया में कुछ अच्छा बदलाव ला सकें। राजा विक्रम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे राज्य के लिए बदला। उसने अपने लोगों को गरीबी से उबारा, सुरक्षा प्रदान की और न्याय स्थापित किया। यही एक सच्चे राजा की पहचान होती है और यही एक सच्चे इंसान की भी। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी आलस्य की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, तो आज से ही मेहनत की आदत डालें। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करें, समय की कद्र करें और अनुशासन अपनाएं। हर कठिनाई को सीखने का अवसर समझें। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर एक आलसी राजकुमार एक महान राजा बन सकता है, तो आप भी अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। मित्रों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको आलस्य छोड़कर मेहनत करने की प्रेरणा दी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपका एक छोटा सा कदम होगा, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी प्रेरणा होगी, जिससे हम आपके लिए और भी शानदार कहानियां ला सकें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और इसी तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अग्निपथ ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। याद रखें, सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है। तो आइए आज से ही पहला कदम उठाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा मित्रों।